हेलो स्टूडेंट्स, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले पढ़ लिया है। इसमें के जो ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स लीवर है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने वीडियो अलग से बनाया है ताकि आपकी जानकारी अच्छी हो जाएगी इसके लिए। ये लीवर, इसके फंक्शंस बहुत आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 10 नंबर में इतना जितना मैंने ये नोट्स बनाया उतना सफिशिएंट है लिखने के लिए एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं लीवर होता क्या है। लीवर की हिंदी होती है यकृत। हम लोग देखते हैं लीवर के बारे में। साइंस की वो ब्रांच जिसमें लीवर के बारे में स्टडी करते हैं उसे हिपैटोलॉजी कहते हैं। ये इसमें कहा गया है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें लीवर के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हिपैटोलॉजी कहते हैं। इससे यूपी बोर्ड वाले बच्चे पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये हिंदी की नोट्स है। हिपैटोलॉजी क्या है? हिपैटोलॉजी, लीवर जो होता है ना, लीवर में वो सेल्स होती है, वो हिपैटिक होती है, हिपैटिक, इसीलिए इसे कहा गया हिपैटोलॉजी कहते हैं। लीवर के बारे में स्टडी करना हिपैटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं लीवर का कलर कैसा होता है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और जो लीवर का वेट होता है वो मेल में 1.4 से 1.8 केजी होता है एंड फीमेल में 1.2 से 1.5 केजी होता है। लोकेशन, राइट पार्ट ऑफ स्टमक। लोकेशन है मतलब इसका स्थान होता है जो स्टमक के राइट पार्ट पे होता है, स्टमक के राइट पार्ट। हैवीएस्ट इंटरनल ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है एंड हैवीएस्ट इंटरनल ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ग्लैंड होती है वो सबसे हैवी ग्लैंड जो होती है वो लीवर होती है। ये हमारे बॉडी के अंदर की जो ग्लैंड होती है सबसे बड़ी होती है लीवर। आवाज़ कम करिए मम्मी। ऐसा ऑर्गन जो जूस, एंजाइम या हार्मोन्स बनाए उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? जो जूस और एंजाइम बनाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करता है? हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। जो ऑर्गन हार्मोन बनाती है उसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि जो ऑर्गन हार्मोन्स बनाते हैं उसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। लीवर एक ऑर्गन है, ये भी पता है कि लीवर एक हमारे बॉडी का ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स मतलब कह सकते हैं अंग है। लीवर में सेल्स को हिपैटिक सेल कहते हैं। ये हमने पहले बताया कि लीवर में जो सेल्स होते हैं उसे हिपैटिक सेल्स कहते हैं और इसके बारे में स्टडी करना हिपैटोलॉजी कहलाता है। हिपैटोसाइट्स सेल में हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होता है। मैंने बताया कि इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। इसे रीजनरेशन मतलब कहा जा सकता है कि पुनर्निर्माण। ट्रांसप्लांटेशन में, लीवर ट्रांसप्लांटेशन में ये होता है कि जब हम लोग किसी ह्यूमन बॉडी को अपना लीवर, यदि उसकी लीवर खराब हो गए, जब कोई दूसरा व्यक्ति लीवर का ट्रांसप्लांटेशन करता है तो उसमें पूरा लीवर नहीं, उसकी कट ऑफ करके लीवर को दिया जाता है, ताकि वो उतने लीवर देते हैं ताकि वो अपने पूरे शेप में आ जाए। इसलिए इसे कहा जाता है कि इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा देने पे वो कुछ समय बाद वो पूरे शेप में आ जाता है अपने। ये एक्सपेरिमेंट माउस पर किया गया था। इसके कहने का मतलब है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, जिस वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया था वो एक चूहे पे किया था। लीवर का डाइजेस्टिव सिस्टम में इनडायरेक्ट रोल होता है। यकृत में हिपैटिक सेल के द्वारा 24 घंटे में बाइल जूस बनता रहता है। हिपैटिक सेल का वर्क होता है बाइल जूस बनाना, मतलब लीवर का वर्क होता है बाइल जूस बनाना। लीवर के नीचे जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें बाइल जूस कलेक्ट होता है। जब ये बाइल जूस एक्सेस अमाउंट में बन जाता है तो ये पित्त की थैली में गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। गॉल ब्लैडर ये हमारे लीवर के नीचे होती है गॉल ब्लैडर, जिसमें बाइल जूस कलेक्ट होता है, जिसमें बाइल जूस स्टोर होता है। और बाकी का बचा बाइल जूस ड्यूडेनम के फूड के साथ आ जाता है। ड्यूडेनम है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, उसके साथ वो फूड में आ जाता है। हमारे बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है। इसकी पीएच होती है 7 से 8। मैंने बताया था कि अगर वो 6 से 7 से ऊपर हो तो वो बेस होता है एंड 7 से नीचे हो तो वो एसिड होती है। बेस के कहने का मतलब वो क्षारीय होगा और एसिड मतलब अम्लीय होगा। कलर ग्रीन होता है इसका। बिलीवर्डिन पिगमेंट लीवर बनाता है। जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब जो कलर देता है उसे बिलीवर्डिन कलर देता है। कौन देता है? लीवर बनाता है।
बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है एंड बिलीरुबिन जो होता है ना वो येलो कलर का होता है। बिलीरुबिन ज़्यादा बनने पर जॉन्डिस हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। बाइल जूस में 3 टाइप मिनरल्स होते हैं, कॉपर, आयरन एंड पोटेशियम। यहाँ पे ये कहा गया है बिलीरुबिन ज़्यादा बनने पर जॉन्डिस हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। जब हमारे बॉडी में बाइल जूस कम बनने लगता है, जब बाइल जूस का लीवर सिक्रेशन करना बंद कर देता है तो क्या होता है, बिलीरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है जिससे कि हो जाता है जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब हम लोग कह सकते हैं पीलिया हो जाता है उस इंसान को। जब बाइल जूस जब बाहर ही नहीं निकलेगा तो ये क्या होता है कि हमारे बॉडी में बाइल जूस कलेक्ट होते होते ये ज़्यादा हो जाता है जिससे कि जॉन्डिस हो जाती है। बाइल जूस में 3 मिनरल्स होते हैं, एक तो कॉपर होता है, आयरन होता है और पोटेशियम होता है। बाइल जूस में आयरन होता है। बाइल जूस फैट वसा में ऐसे होता है फिर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। आयरन की हेल्प से बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बदल देता है, इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है जो आयरन होती है, आयरन की हेल्प, बाइल जूस में आयरन होता है, ये आयरन की हेल्प से जो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट होती है ना बाइल जूस की, वह छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। रैबिट, रेट, हॉर्स में गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। लीवर में सारे ऑर्गन कनेक्ट रहते हैं। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति में वो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं। स्टोन कहने का मतलब ये है, स्टोन जो होती है ना वो पत्थरी होती है, पत्थरी। इसका केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका फॉर्मूला होता है CaC2O4। कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला होता है CaC2O4 होता है। कैल्शियम ब्लड में भी होता है, ये तो हमें पता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम की मात्रा वैसे पाई जाती है और ज़्यादा हो जाए, हमने ऑक्सलेट एसिड ज़्यादा खा लिया। ऑक्सलेट एसिड किस में पाए जाते हैं, एक तो टमाटर के छिलके में पाया जाता है, पालक के छिलके में पाया जाता है एंड बैगन के छिलके में भी पाया जाता है। ब्लड कैल्शियम प्लस ऑक्सलेट एसिड ये जुड़कर एक क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं। ये गांठ गॉल ब्लैडर में बन जाते हैं। ऑक्सलेट एसिड टमाटर, पालक, बैगन के छिलके में पाया जाता है। मैंने अभी बताया कि हमारे ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है और जब हमने ऑक्जेलिक एसिड खाया, जैसे कि टमाटर, पालक के ऐसे कुछ खाया और उसके साथ दूध यदि खा लिया, तो ये दोनों बाइंड होकर स्टोन्स का रूप ले लेते हैं, क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। ये धीरे धीरे गॉल ब्लैडर में कैल्शियम ऑक्सलेट बढ़ता जाएगा। एक समय में यह स्टोन गॉल ब्लैडर में बड़ा हो जाता है तो डॉक्टर बोलेगा कि आपको गॉल ब्लैडर काटना पड़ेगा। गॉल ब्लैडर का वर्क ही होता है बाइल जूस को स्टोर करना, इसलिए जिस व्यक्ति में गॉल ब्लैडर कट जाता है वो बाइल जूस स्टोर नहीं हो पाता है। बाइल जूस का वर्क ये फैट को ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। जिस इंसान में गॉल ब्लैडर ही नहीं रहता है तो वो बाइल जूस की कमी हो जाती है तो व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यानी मोटापा बढ़ जाएगा। तो ये फैट लीवर यानी ऑर्गन्स में जाकर चिपकने लगता है, तब उसे कहते हैं कि उसे फैटी लीवर हो गया है। फैट के कारण कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने पर हार्ट अटैक की बीमारी भी हो जाती है। फंक्शन ऑफ लीवर का वर्क। अब हम लोग देखेंगे लीवर का वर्क क्या है। लीवर का वर्क है जहरीले पदार्थ का प्रभाव कम करना। जो हमारे बॉडी में बाहर से कोई भी हार्मफुल एलिमेंट आता है तो लीवर स्टोर कर लेता है ताकि बाकी ऑर्गन पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। लीवर का वर्क ये है कि कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं या फिर कुछ भी एलिमेंट्स आते हैं तो वो लीवर क्या करता है, स्टोर कर लेता है ताकि और अन्य ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट ना पड़े, कोई उस पर बुरा प्रभाव ना पड़े। लीवर में एक और कुफर सेल्स होती हैं, ये फोटोसाइट्स नेचर में होती हैं, फेगोसाइट्स नेचर में होती हैं। तब कोई कीड़ा या वर्म बैक्टीरिया वायरस को मार देती है और जब यह वायरस फाइट करती है तो कुछ कुफर सेल्स डाई हो जाते हैं। ये कुफर सेल्स होती है जो कि बैक्टीरिया वायरस से लड़ती है तो कुछ कुफर सेल्स डेड हो जाते हैं।
ये प्रोटेक्शन ऑफ बाइल जूस, ये बाइल जूस को प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, प्रोटेक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन एंड प्रोटीन, प्रोटेक्शन ऑफ एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। ये इतने का प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन देता है। लीवर को स्टोर हाउस भी कहते हैं। ग्लूकागोन, ये हमारे बॉडी में ब्लड शुगर में ग्लूकोज, जब हमारे बॉडी में ब्लड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन होता है, तो इंसुलिन की कमी हो जाती है जिससे डायबिटीज़ हो जाती है। ग्लूकागोन का कहने का मतलब है जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो जो ग्लूकागोन होता है ना, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। यदि इंसुलिन का प्रोडक्शन यदि कम हुआ तो ये हमें हो सकता है डायबिटीज़। यदि इंसुलिन का प्रोडक्शन सही है तो डायबिटीज़ नहीं होगा। ग्लूकोज होता है C12H22O11, ग्लूकोज का ये सूत्र होता है हमारा। ग्लूकोज को हम लोग चीनी भी कह सकते हैं, शुगर भी कह सकते हैं। इंसुलिन ग्लूकागोन के फॉर्म में होता है। ग्लूकागोन स्टोर होने के लिए लीवर के पास जाता है। रिजर्व फूड में शुगर के बढ़ने से डायबिटीज़ हो जाता है। यहाँ पे दिया गया है ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 + O2। O2 है हमारा जल, ये रिएक्शन करता है O2 के साथ, तो क्या होता है CO2 बनता है प्लस H2O जल बनता है प्लस ATP। जो ATP है वो एनर्जी है, ये एनर्जी ATP की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, ये स्टोर रहती है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पार्ट है। सेल के पास एनर्जी है तो टिश्यू के पास, तो ऑर्गन के पास, तो ऑर्गन सिस्टम के पास। इसमें ये कहा गया है कि सेल के पास यदि एनर्जी है तो ऑब्वियसली टिश्यू के पास भी होगी। जब टिश्यू के पास है तो ऑर्गन के पास है, ऑर्गन के पास है तो ऑर्गन सिस्टम के पास भी एनर्जी है। यदि सेल के पास ही एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ के सेल्स जो हैं वो डेड होने लग जाएंगे। सेल के डेड होने से टिश्यू भी डेड होने लग जाएंगे, जिससे कि हो जाता है नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस मतलब वो वहाँ पे जिस स्किन पे नेक्रोसिस होती है वहाँ पे वाइट परत सी बन के छूटने लगती है, उसे हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस हो गया है। ब्लड में RBC, ये रेड बोन मैरो में बनता है। ब्लड में RBC का मतलब है रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये रेड बोन मैरो में बनता है। जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन यानी कि फीमर वाली बोन में रेड बोन मैरो में बनती है ब्लड। ब्रेकडाउन ऑफ RBC इन लीवर में RBC का ब्रेकडाउन होता है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड एंड प्रोटीन, रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करना। रुधिर क्या करता है, ब्लड प्रोटीन का संश्लेषण सिंथेसिस करता है। लिम्फ का निर्माण लीवर करता है। लिम्फ का निर्माण लीवर करता है। लीवर विटामिन A, D, E, K, B12 को भी स्टोर करता है। बाइल जूस के अंदर मिनरल्स, कॉपर, आयरन, पोटेशियम होता है। फैटी लीवर, बस बाइल जूस के अंदर मिनरल्स, कॉपर, आयरन, पोटेशियम होते हैं, इतना काफ़ी है। अगली और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।